Now students, who will discuss NCERT exercise 1.3 of chapter set. Now, first question. Make the correct statements by filling in the respective symbols. This is the symbol of proper subset and this is a symbol of subset in the blank spaces. These are the blank spaces. यहाँ पे हमने क्या fill up करना है? Symbols, mathematical symbols. So first question. This is a set containing elements 2, 3, 4. And this is the set, another set containing elements 1, 2, 3, 4, 5. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं सेट फॉर एग्जांपल बी के, और ये सेट है ए. सेट बी के जो 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं वो इस सेट ए में है. सो ए सेट स्टूडेंट क्या बना, इस सेट बी का एक पार्ट बना. तो पार्ट बना मतलब हम क्या देखेंगे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, इसमें क्या है 2, 3, 4 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट 1, 2, 3, 4, 5. अब स्टूडेंट इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के क्या है स्टूडेंट, सब पार्ट हैं. सो क्या बना, सब पार्ट है. इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर भी नहीं है. अब स्टूडेंट ये ए बी का, सॉरी स्टूडेंट ए इस बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है. तो स्टूडेंट कलेक्टिवली ये दोनों डेफिनेशंस मिला के किसकी डेफिनेशन बनती थी, ए बी का क्या स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट. क्या बना है, प्रॉपर सबसेट. क्यों, ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है. तो इसका मतलब ये 2, 3, 4 इसका क्या बना, एक प्रॉपर हिस्सा बना, एक प्रॉपर सबसेट बना. So 2, 3, 4 is the proper subset of 1, 2, 3, 4, 5. Okay, student. So next is second question. A, B, C. इस सेट में क्या है स्टूडेंट, A, B, C, और इस सेट में क्या है स्टूडेंट, B, C, D. अब स्टूडेंट इस सेट में A नहीं है, इस सेट में A नहीं है. B, C तो यहां से यहां आ गया, लेकिन स्टूडेंट इस सेट में A नहीं है. तो इसका मतलब इस सेट को हमने ए मान लिया, इस सेट को हमने बी मान लिया. ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है. लेकिन स्टूडेंट ए जो एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो सेट ए है वो बी का एक सबसेट नहीं है, एक सबसेट नहीं है. तो कौन सा सिंबल आ गया स्टूडेंट, A belongs to ABC, but A not belongs to set BCD. So ABC is not a subset or proper subset of BCD. Okay student, क्योंकि हमने इन्हीं दो सिंबल्स में सिंबल यूज करने हैं. ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का और ये सिंबल है नॉट प्रॉपर सबसेट का. सो ABC is not a proper subset of BCD, क्योंकि जो A वाला एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है. So next third question पढ़िए स्टूडेंट. X is a student of class +1 of your school. आपके स्कूल की क्लास पर +1 का कोई स्टूडेंट X है. ओके स्टूडेंट, इस सेट को मान लेते हैं A. तो A स्टूडेंट क्या है, A इज ए सेट में क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल. अब इस सेट को मान लेते हैं B. B में कौन से स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं वो सेट बी में आएंगे. और ए में क्या आएगा, एक स्कूल की क्लास में जितने बच्चे हैं वो आएंगे. अब स्टूडेंट जो क्लासेस हैं वो स्कूल का क्या बनेंगी, सबसेट्स बनेंगी. इसका मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट. क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट. क्योंकि एक तो ये सबसेट और बी सबसेट ये दोनों बराबर नहीं है. अब क्लासेस स्टूडेंट स्कूल के बराबर तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं. तो इसका मतलब ये जो क्लासेस हैं सेट ए और ये स्कूल है हमारा सेट बी, ये क्लासेस हैं. अब जो क्लासेस हैं वो किसी स्कूल की क्या बनेंगी, सबसेट्स बनेंगी, बराबर नहीं आएंगी. ए नॉट इक्वल टू बी. इसका मतलब जो क्लासेस हैं वो स्कूल की क्या बनेंगी, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर एक हिस्सा. इसका मतलब क्या आ गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट. सो एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल.
सो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे? प्रॉपर सबसेट। क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो ऑब्वियस है वो जो क्लासेज हैं वो किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट? किसके पार्ट होंगे स्टूडेंट? वो स्कूल के। किसके पार्ट होंगे? स्कूल के। तो यहां पे स्टूडेंट कौन सा साइन आएगा? प्रॉपर सबसेट का। कौन सा साइन आएगा? प्रॉपर सबसेट का। यहां भी कौन सा साइन आएगा? प्रॉपर सबसेट का। और यहां पे कौन सा साइन आएगा? नॉट प्रॉपर सबसेट का। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये अभी फिफ्थ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लेन है, उसमें एक ये सर्कल आ गया, उसमें एक ये सर्कल आ गया, उसमें ये सर्कल आ गया, उसमें ये सर्कल आ गया। कितने सारे सर्कल्स आ गए? ये सारे क्या हैं? सेट्स हैं किसी प्लेन के अंदर। ओके स्टूडेंट, एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। अब हमने ये बताना है, इसको हम सेट ए मान लेते हैं और इसको हम सेट बी मान लेते हैं। ए सेट में क्या है? सर्कल्स इन ए प्लेन। एंड बी सेट में क्या है? सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब स्टूडेंट यहां पे कोई रेडियस की बात नहीं की गई है, यहां पे कोई रेडियस की बात नहीं की गई है, इसमें सारे सर्कल्स आ गए। अब बी वाले सेट में क्या आ गया? सर्कल्स तो आ गए किसी प्लेन में, लेकिन वो फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? कि इसका जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। एक प्लेन ये है स्टूडेंट जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। ये आपका बी सेट आ गया। इसमें जितने भी आपके, ये आपका एक प्लेन आ गया, इसमें जितने भी आपके सर्कल्स हैं, ये सब हमने कितने सारे सर्कल बना दिए, इन सबका जो रेडियस है फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट क्या है? 1 यूनिट। सबका जो रेडियस है वो क्या आया? 1 यूनिट। अब हमने एक दूसरा प्लेन ले लिया, उस प्लेन के अंदर जो सर्कल्स आए उनका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कोई मेंशन नहीं है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या मेंशन है? एक्सिस सर्कल इन द प्लेन। अब जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अब ये ए सेट आ गया, अब ये बी सेट आ गया। क्या स्टूडेंट ए सेट में ये बी सेट के सारे एलिमेंट्स हैं? नहीं है। ए में स्टूडेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ गए जिनके सर्कल्स का रेडियस क्या आ गया? 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। और बी सेट में क्या है? वो वाले सर्कल सिर्फ जिनका रेडियस क्या है स्टूडेंट? 1 यूनिट। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, बी में, ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसेट की क्या आ गई? डेफिनेशन नहीं आई। सो क्या आंसर आया? एवरी सर्कल इन ए प्लेन इज नॉट ए सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट एज इट कैन हैव एनी रेडियस आर। सो ये क्या है स्टूडेंट? नॉट ए प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इसमें जो सर्कल्स आए थे, किसी का रेडियस 1 यूनिट है, किसी का रेडियस 2 यूनिट है, किसी का रेडियस 4 यूनिट है। ये सेट ए आ गया आपका। और सेट बी में क्या आया था? जितने भी आपके सर्कल्स आए थे उन सबका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। अब स्टूडेंट हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट है? नो, ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सर्कल्स भी आपके आ गए। सेट ए में क्या आ गए? एक्स्ट्रा सर्कल्स भी आ गए। तो ये ए सेट इस सेट बी का पार्ट नहीं हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब स्टूडेंट क्या है? ट्राइंगल। एंड किसको हमने देखना है? दूसरा सेट कौन सा? ये आपका सेट ए आ गया और ये सेट बी आ गया। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये स्टूडेंट कह रहा है कि इस प्लेन में क्या है? ट्राइंगल्स हैं। इस प्लेन में क्या है? ये सेट ए आ गया और ये प्लेन आ गया, इसमें क्या है? ट्राइंगल्स हैं। छोटी बड़ी कुछ भी ले लो ट्राइंगल, जिनकी साइड्स, किसी की साइड 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है एंड सो ऑन। अब सेट बी में क्या आ गया? ये आपका एक प्लेन आ गया, उस प्लेन के अंदर स्टूडेंट क्या आ गए? रेक्टेंगल्स। क्या आ गए? रेक्टेंगल्स। अब स्टूडेंट ए सेट क्या बी सेट का सबसेट होगा? नो, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो ट्राइंगल्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो रेक्टेंगल्स हैं। इसका मतलब सेट ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, सो एनी ट्राइंगल इज नॉट नेवर ए रेक्टेंगल। कभी भी कोई ट्राइंगल आपकी कभी भी रेक्टेंगल नहीं बनेगी। तो ए सेट कभी भी बी सेट का
पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल रेक्टेंगल का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब स्टूडेंट फिर से एक हमने प्लेन ले लिया और ये दूसरा प्लेन ले लिया। अब ए सेट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ए सेट में बोल रहा है, ए सेट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या बोल रहा है, यहां पे हमने क्या लेनी है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन सबके साइड्स क्या है स्टूडेंट, सेम। अब ये सेट आपका ए बना, ये प्लेन, इसमें कौन सी ट्रायंगल्स हैं, सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब ये सेट एक बी बनेगा, ये भी प्लेन ले लीजिए। इस सेट बी में जरूरी नहीं है, उसने बताया नहीं है, कुछ ने कोई मेंशन नहीं किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं कि नहीं है। स्केलिंग ट्रायंगल भी हो सकती है और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकती है, तो कोई मेंशन नहीं किया हुआ। सो क्या आ गया, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। अब स्टूडेंट यहां पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब यहां भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकती हैं, ये रही फॉर एग्जांपल, ये एक और बना लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो 4 है स्टूडेंट, यहां पे हमने 4 बनाई, तो एक और बना लो। ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इस सेट ए के अंदर हैं। सेट बी में स्टूडेंट क्या है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या बना, बी इज सुपर सबसेट, तो ए स्टूडेंट क्या बनेगा फिर, प्रॉपर सबसेट। क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल का ही क्या है स्टूडेंट, पार्ट है। क्या है, पार्ट है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल का क्या होगा स्टूडेंट, एक पार्ट होगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो स्केलिंग ट्रायंगल से ही निकली हुई है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट। क्योंकि सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो इन ट्रायंगल्स के अंदर है, इस प्लेन के अंदर, वो इन सबका क्या है, पार्ट है। ओके स्टूडेंट, इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी हैं बी वाले सेट में। ए वाले सेट में सिर्फ कौन सी ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो क्या आ गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, because equilateral triangle is a proper part of a scaling triangle. So next 7th question, x is an even natural number. अब स्टूडेंट यहां पे even natural numbers हम लिख लेंगे पहले, 2 4 6 8 and so on. This is set A. ओके स्टूडेंट, अब यहां पे हम set B लिख लेंगे। अब B बोल रहा है, क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या आ गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब जो इवन नंबर स्टूडेंट आएंगे वो इंटीजर्स का क्या होंगे स्टूडेंट, पार्ट होंगे। इसका मतलब जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6 8, वो इंटीजर्स का क्या होंगे स्टूडेंट, एक सब पार्ट होंगे। इसका मतलब क्या आ गया, दिस वन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस इंटीजर्स। सो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। सो ये क्या बन गए स्टूडेंट, ये प्रॉपर सब पार्ट्स और प्रॉपर सबसेट्स बन गए इस सेट के। सो ये क्या आ गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड वाले में भी क्या आ गया स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट। क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट सेट ए में क्या है स्टूडेंट, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से, ए और बी। और सेट बी में क्या है स्टूडेंट,
बी सी ए। अब स्टूडेंट ए सेट ए में ए और बी है और बी सेट में क्या है स्टूडेंट, ए और बी भी है। इसका मतलब जो ए और बी हैं वो सेट ए में है। इसका मतलब सेट ए कहां से निकला है, सेट बी से निकला है। इसका मतलब और ए बी के बराबर नहीं है और सेट ए जो है वो एक सबसेट है, तो इन दोनों को मिला के क्या बना, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट, फॉल्स। क्या हो गई, फॉल्स। ओके स्टूडेंट, so since every element of the set AB is also an element of set BCA, so AB is a proper subset of BCA. Okay student, so second question is A comma E, set of elements containing A comma E, and यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, दूसरा सेट कौन सा है, X is a vowel in a English alphabet, और ये सेट है A। स्टूडेंट इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा ई, और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। अब स्टूडेंट ए सेट ए में आ गया, ई भी सेट ए में आ गया, तो ए और ई जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और स्टूडेंट ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये कलेक्टिवली दोनों की प्रॉपर्टीज को मिला के क्या बनेगा, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। So every element of the set A comma E is also an element of the set of vowels A, E, I, O, U. Therefore, this A, E is the subset of set of vowels in the English alphabet A, E, I, O, U. So next, third question is set containing elements 1, 2, 3. And this is the set containing elements 1, 3, 5. अब student 2 इस set को तो belong कर रहा है, 2 is belongs to this set, but 2 does not belong to this set. तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट, ये 1, 2, 3 जो आपका सेट है वो प्रॉपर सबसेट 1, 3, 5 का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब this set containing elements 1, 2, 3 is not a proper subset of 1, 3, 5. Okay student, so third statement क्या आ गई स्टूडेंट, ये वाली कौन सी आ गई, false. So fourth question is A belongs to, this student ध्यान से देखिए, अब ये सिंबल किसका, belongs to का, ना ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ना ये सबसेट का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, belongs to का। और ये कब आता है स्टूडेंट, एलिमेंट्स में। अब ये A is a element of set containing elements A, B, C. Yes, ये true आ गया because A जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, set containing elements A, B, C. तो ये belongs to का साइन आ गया। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, belongs to का साइन कब डालते हैं, जब क्या हो, एलिमेंट्स, क्या हमने बताने हो, सेट ए किसी सेट के एलिमेंट्स बताने हो। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, और ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ गया स्टूडेंट, अब दिस इज नॉट ए एलिमेंट। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया, सेट, ये क्या आ गया, सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, और ये क्या आ गया, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए बी सी। अब स्टूडेंट ये सेट ए, इस सेट ए बी सी एलिमेंट्स का क्या स्टूडेंट, सबसेट है। क्या है, सबसेट है, और बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्या होगा, ये जो सेट है इस सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। और स्टूडेंट यहां पे सिंबल देखिए ध्यान से, कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स टू का। और मैंने पहले ही आपको बोल दिया बिलोंग्स टू सिंबल तब मेंशन करना है जब हम एलिमेंट्स की बात करें। स्टूडेंट यहां पे वो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है।
क्या सेट इस एबीसी सेट को बिलोंग कर रहा है? नो, क्योंकि ये जो सेट है वो क्या है, इस सेट का प्रॉपर सबसेट है. दिस सेट इज ए प्रॉपर सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए बी सी. तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये नहीं है, ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स, बिकॉज दिस इज ए सबसेट. दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट एबीसी बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एबीसी. ओके स्टूडेंट, तो यहां पे किसका सिंबल आना चाहिए था? यहां पे सिंबल आना चाहिए था प्रॉपर सबसेट का, बिकॉज दिस सबसेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस of set containing elements ABC, not belongs to. This statement is false. Belongs to, फिर मैं बता रहा हूं, belongs to symbol तभी आएगा जब हम किसकी बात करें? एलिमेंट्स की. इसकी बात करें एलिमेंट्स की, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया. सो दिस 6th क्वेश्चन इज x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब स्टूडेंट x इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन कौन से हैं? इवन भी हो और नेचुरल नंबर हो और लेस देन 6 भी हो. सो 2,4. 2,4 are those elements which are even number, natural number and less than 6. So for example इस सेट को हमने क्या मान लिया? A. So A सेट में स्टूडेंट कौन से मेंबर्स आ गए? 2,4. These 2,4 are even numbers, natural numbers and less than 6. Okay student. And next second इसको हम B मान लेते हैं. B सेट. अब B सेट में क्या बोल रहा है? X is a natural number. Natural number start from 1. विच डिवाइड्स 36. अब स्टूडेंट 36 के साथ कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं वो भी देख लें. कौन कौन से डिवाइड होते हैं? 1 डिवाइड होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 36 होता है. अब हमने सेट ए में माना 2,4 माना नहीं, सॉरी, हमें गिवन दिया हुआ है कि वो वाले नंबर्स लेने हैं जो इवन नंबर्स भी हों और लेस देन 6 भी हों. वो 2,4 है. और ये नंबर जो सेट बी में है वो कौन से नंबर हैं? जो 36 के साथ डिवाइड हो जाएं. अब स्टूडेंट 2,4 ये रहा 2 और ये रहा 4. ये 2,4 जो सेट है, ए सेट है, वो बी का क्या बना? एक प्रॉपर सबसेट बना, क्योंकि ए बी के बराबर तो आया नहीं और ए बी का सबसेट भी है. तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी? ए बी का क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट. क्या बन गया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ए नॉट इक्वल टू बी, इट मींस ए इज ए प्रॉपर सबसेट. ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. तो ये सिंबल अब यहां पे क्या आ गया? ट्रू आ गया. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन. सो सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है स्टूडेंट? 1, 2 एंड 5. और स्टूडेंट ये जो 3,4 है ये सेट है, लेकिन मैंने फिर से कहा इस सेट को, इस ए का हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. है ये सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3,4, लेकिन जो 3,4 का जो सेट है वो सेट ए के क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एलिमेंट. तो यहां पे हमने क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अब इन ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, और क्यों करेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है वो बतानी है. तो पहला क्वेश्चन, सेट ए ध्यान से देखिए स्टूडेंट. सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2 और ये एक सेट और आ गया जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? 3,4 और ये एलिमेंट 5 आ गया. 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. और स्टूडेंट कोलेक्टिवली ये जो वाला सेट है कंटेनिंग एलिमेंट्स 3,4 ये भी एलिमेंट किसका है स्टूडेंट? सेट ए का. किसका है? सेट ए का. सो सबसे पहला, अब 3,4 स्टूडेंट क्या है? एलिमेंट है. अब स्टूडेंट एलिमेंट को हम कौन से सिंबल के साथ डिनोट करते हैं? बिलोंग्स टू से. इसका मतलब 3,4 मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया 3,4 ये जो 3,4 का सेट है वो ए का क्या स्टूडेंट? एलिमेंट है, सेट नहीं है, सबसेट नहीं है. 3,4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए. सो 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. सो एलिमेंट को हम करते हैं डिनोट बिलोंग्स टू से. सो एलिमेंट 3,4 इज बिलोंग्स टू सेट ए. 3,4 is not a proper subset of A because 3,4 is an element of set A.
So statement 1 is a false statement. Okay student. Next is 3,4 is belongs to a, ये मैं बता चुका हूं स्टूडेंट, ये वाली अब ट्रू आ गई क्योंकि 3,4 ये जो सेट है 3,4 का वो एक सेट का क्या स्टूडेंट एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो एलिमेंट्स में कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू का। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई स्टूडेंट, करेक्ट आ गई। नेक्स्ट, अब ये स्टूडेंट एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आ गया, और एलिमेंट्स में अब कौन सा सिंबल हम डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू का। ये एलिमेंट 3,4 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे एक सेट और बना दें, इसका मतलब अब ये सेट बन गया। अब ये क्या बन गया, सेट कंटेनिंग एलिमेंट क्या आया, 3,4। अब ये सेट आ गया। अब स्टूडेंट सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ये प्रॉपर सबसेट से। किससे डिनोट करते हैं, प्रॉपर सबसेट, इससे। अब ये जो 3,4 का जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का हम स्टूडेंट, ये 3,4 इज ए एलिमेंट। यहां पे हम ए का क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज नहीं सॉरी, 3,4 का जो सेट है ये ए का क्या है, एलिमेंट है। अब ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। अब ये सबसेट किसका बना, ए का। तो ये ए का क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। क्या बन जाएगा, अब ये बना प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो डेट्स वाई 3,4 का जो सेट बना वो ए का एलिमेंट है। अब इस 3,4 का जो 3,4 एलिमेंट को जो सेट बना वो स्टूडेंट ए का क्या है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो डेट्स वाई हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट थर्ड वन इज ट्रू एंड फोर्थ वन 1। अब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट यहां पे क्या है, 1 क्या है, एलिमेंट है ए का। तो एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू से। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट, ट्रू होगी। तो फिफ्थ वन, 1 स्टूडेंट क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम प्रॉपर सबसेट के साथ तो डिनोट करेंगे नहीं, तो ये स्टूडेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट 1, 2, 5। अब स्टूडेंट 1 भी क्या है, यहां पे देखिए एलिमेंट, 2 भी क्या है एलिमेंट, 5 भी क्या है एलिमेंट। इसका अब एक सेट बना दो, सेट बन गया। अब ये इस सेट का ए का 1, 2, 5 जो एलिमेंट्स हैं इनके हमने सेट बना दिए। अब स्टूडेंट वो ए के क्या है, प्रॉपर सबसेट। क्या है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए 1, 2, 5 के बराबर नहीं है लेकिन वो इसी का पार्ट है ए का। तो क्या बनेगा फिर, प्रॉपर सबसेट। क्या बनेगा, सो 1, 2, 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, सो दैट्स वाई 1, 2, 5 का जो सेट बनेगा वो स्टूडेंट क्या बनेगा, ए का प्रॉपर सबसेट। और ये वाला सिंबल यहां पे क्या स्टूडेंट, करेक्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एक सेकंड स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 1, 2, 5। अब स्टूडेंट 1 क्या है, एलिमेंट, 2 भी क्या है एलिमेंट, और 5 भी क्या है एलिमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बना, इन एलिमेंट्स का सेट बना। अब ये 1, 2, 5 के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट को हम बिलोंग टू के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली स्टूडेंट सिंबल क्या, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अब आ गया 1, 2 एंड 3। अब स्टूडेंट 1 और 2 तो एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट 3 क्या, 3,4 मिलके स्टूडेंट ए का एलिमेंट बन रहे हैं। 3 इज इंडिविजुअल नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो ये वाले स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या होगी, अब फॉल्स होगी। तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। 5 एलिमेंट। अब स्टूडेंट सिंस 5 इज नॉट एन एलिमेंट,
हमने पहले ही बोल दिया है नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब स्टूडेंट ये तो सेट है, फाई इज ए सेट, दिस इज नॉट ए एलिमेंट। स्टूडेंट ध्यान से देखना, दिस फाई इज ए सेट नॉट एन एलिमेंट। इस पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। फाई इज ए सेट नॉट एन एलिमेंट। और स्टूडेंट सेट को हम इस सिंबल के साथ नहीं डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू को हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स के साथ। और फाई क्या आपका एक सबसेट है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और अगर सेट ए स्टूडेंट क्या है, नल सेट है, तो फाई क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, सॉरी फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ए में एलिमेंट है आपके 1 2 3, अब फाई आ गया। अब स्टूडेंट फाई ए का क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि नल जो है मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया पिछले लेक्चर में, नल सेट और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे बिलोंग्स टू नहीं आना, और यहां पे क्या आना है स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट, बिकॉज नल सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो सिंस नल इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट, ट्रू होगी। क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट, सेट। अब इसके अंदर फिर से क्या आ गया स्टूडेंट, सेट आ गया। अब ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, पावर सेट को। किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट को, क्योंकि सेट के अंदर क्या आ गया, नल, दिस फाई इज ए सेट। अब सेट के अंदर एक और सेट आ जाए तो हम स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट में क्या आ जाता है, जितने भी सेट्स हैं उन सब सेट्स का जो सेट बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का, और बिलोंग्स टू किस में आता है स्टूडेंट, एलिमेंट्स में, और यह एलिमेंट तो है ही नहीं। यहां क्या है, सेट ऑफ एम्प्टी सेट। सो ये स्टूडेंट क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स, बिकॉज null is a subset of every set and hence set of empty set। स्टूडेंट इसको सेट बोलेंगे, ये क्या स्टूडेंट, सेट ऑफ, ये फिर से क्या बने, एक और सेट बना, सेट ऑफ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या बना स्टूडेंट, पावर सेट। क्या बना, पावर सेट। सो दैट्स वाई नल इज बिलोंग्स टू पावर सेट। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, एक ही एलिमेंट है, और सबसेट्स का हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट, 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमेंट कितना है 1, सो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बनेंगे 2 एलिमेंट्स बनेंगे। एंड सबसेट ऑफ A विल हैव ईदर नो एलिमेंट और 1 एलिमेंट। अब स्टूडेंट हम ये भी पढ़ चुके हैं, कोई भी सेट है अगर वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब वो नल सेट नहीं है, तो उसके मिनिमम, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 सबसेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के मिनिमम एटलीस्ट 2 सबसेट्स बनेंगे। स्टूडेंट वो कौन से बनेंगे, एक तो नल सबसेट बनेगा, दूसरा सेट कंप्लीट आप भी एक सबसेट बनेगा। सो यहां पे एक ही एलिमेंट है,
एक तो स्टूडेंट बनेगा नल सेट, और दूसरा सेट कौन सा बनेगा स्टूडेंट, सबसेट कौन सा बनेगा, ये खुद सेट आप बनेगा। सो कितने आ गए फिर सबसेट्स, दो आ गए। कितने आ गए, दो। एक नल सेट आ गया और दूसरा ये आप कंप्लीट सेट आ गया। सो नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके स्टूडेंट, and this original set is also a subset of, sorry, this is the set, this set is also a subset of original set। so कितने एलिमेंट्स बने, दो एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बने, दो। तो कितने सबसेट्स आ गए स्टूडेंट, दो, फाई एंड ए। ओके स्टूडेंट, ये आपके दो सबसेट्स आ गए, किसके, ए सेट के। सो नेक्स्ट, कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट सेट के अंदर, दो। तो 2⁻², कितने सबसेट्स बनेंगे, 4। अब कौन कौन से बनेंगे, नल तो बनना ही बनना है स्टूडेंट, एक नल बनना है, दो तो आप याद ही रख लो ना, दो तो मिनिमम बनने ही बनने नॉन एम्प्टी सेट के, एक नल और ये आप एक कंप्लीट सेट है, वो तो दो आने ही आने हैं। ये वाले दो फिक्स हैं, ये दो फिक्स हैं, नल सेट और ये ओरिजिनल सेट। ये सबसेट्स तो फिक्स ही फिक्स हैं। दो सेट आ गए स्टूडेंट, सबसेट आ गए। अब बाकी क्या बचे, एक सबसेट ए ने बना लिया, एक सबसेट बी ने बना लिया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, नल, सबसेट ए, सबसेट बी और आप ओरिजिनल सेट ए बी। तो कितने स्टूडेंट सबसेट आ गए, 4। सो 2⁻² इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, बन गए सबसेट्स। नेक्स्ट थर्ड इज स्टूडेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट, 3 एलिमेंट्स एंड 2⁻³ इज इक्वल टू 8। दो सबसेट तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही आप लिख लो, कौन से, एक नल सेट और एक आप जो ओरिजिनल सेट है वो तो आप लिख ही लो ना। तो दो आपके सबसेट तो हो ही गए, एक ये वाला 1 2 3 और एक आपका नल सेट, दो हो गए। बाकी स्टूडेंट आप बना लो, बाकी कौन से बनेंगे, एक एलिमेंट 1 का सेट बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा। 3 एलिमेंट्स आ गए, एक 1 2 का सबसेट बनेगा, 1 3 का बनेगा, दूसरा 2 3 का बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, 8। कितने आ गए, 8। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, किसके सबसेट बनाने हैं फोर्थ क्वेश्चन में, नल सेट के। किसके बनाने हैं, नल सेट के। अब नल सेट का मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, सबसेट कौन है, एम्प्टी सेट। द ओनली सबसेट ऑफ द एम्प्टी सेट फाई इज फाई इटसेल्फ। क्योंकि खुद एक जो सेट है वो अपने सेट का क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा। कोई भी सेट ए है वो अपने सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो फाई एक सेट है तो वो अपने सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो यहां पे कितने एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट, ओनली 1। कैसे, बिकॉज फाई कंटेन्स नो एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स। तो 2⁻0। तो कितने सेट्स बनेंगे, एक सेट। कौन सा बनेगा, ओनली नल, ओनली नल। सो नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज ए नल। वो स्टूडेंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए सेट में, ए सेट क्या है, नल सेट, नल सेट कंटेन 0 एलिमेंट्स, 2⁻0 1। तो कितने सबसेट बनेंगे, 1 ओनली। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2⁻0 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में, ए इज ए नल सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट 0। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट क्या आएगा, 1। दिस ए इज ए नल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नल सेट इज 0 एंड इसका स्टूडेंट पावर सेट क्या बनेगा, इसका पावर सेट नल सेट का बनेगा, बिकॉज नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए स्टूडेंट, एक एलिमेंट, एक सबसेट आ गया। सो नंबर ऑफ सबसेट्स
इन ए पावर सेट 2⁻0 कितने आ गए स्टूडेंट, कितने आ गए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट कितने आ गए 1। तो ये क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ पावर सेट, एलिमेंट ऑफ पावर सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। सो x इज अ रियल नंबर, x जो नंबर है किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, रियल नंबर को, मतलब x आर एलिमेंट्स ऑफ रियल्स, एंड जो हमारे x हैं रियल नंबर्स हैं वो किस किस के बीच में है, -4 to 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब x -4 से बड़ा है, 6 से छोटा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू 6 भी है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 6 भी है। सो इसका क्या मतलब है, x -4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, लेकिन इक्वल टू 6 भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन भी है। सो क्या आ गया स्टूडेंट आंसर, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, x ग्रेटर देन -4, इसका मतलब जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो कौन सी ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -4 नहीं लेना है, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, और इक्वल टू 6 भी लेना है, तो कौन सी ब्रैकेट डालनी है, क्लोज ब्रैकेट। सो ये क्या आ गया, -4 to 6, सो -4 इज नॉट इंक्लूडेड एंड वाइल 6 इज इंक्लूडेड, सो दैट्स वाई स्टार्टिंग ब्रैकेट हमने ओपन ब्रैकेट डालनी है और एंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि 6 भी हमने लेना है। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन, x स्टूडेंट कहां से कहां वेरी कर रहा है, -12 to -10। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां दोनों में इक्वल टू नहीं है, इस मीन जो हमारा x है वो -12 to कहां तक है, -10 तक। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यहां दोनों में क्या आना है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे ना हमने -12 लेना है और ना हमने -10 लेना है, -10 to -10 के बीच में लेना है। तो कौन सी ब्रैकेट डालनी है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि बहुत एंड पॉइंट्स हमने नहीं लेने, एक्सक्लूड करने हैं। तो जब एक्सक्लूड करने हैं तो कौन सी ब्रैकेट डालनी है, ओपन ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड वन इज x इज 0 to 7। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स x। अब यहां पे कौन सी ब्रैकेट डालनी है, क्लोज ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट कौन सी है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमने 0 भी लेना है, 0 भी इंक्लूड करना है, 0 से कहां तक जाना है, 7 तक, और यहां स्टूडेंट 7 में इक्वल टू नहीं है, तो कौन सी ब्रैकेट डालनी है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 7 को हमने इस रेंज में इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर क्या आ गया, 0 to 7, 0 पे कौन सी ब्रैकेट आनी है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और 7 की एंड ब्रैकेट कौन सी आनी है, ओपन ब्रैकेट, while 0 is included and while 7 is excluded. So next is x is greater than equal to 3 and less than equal to 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे x greater than equal to 3 है और यहाँ पे x less than equal to 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में कौन सी ब्रैकेट डालनी है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स 3 भी लेना है और 4 भी लेना है, और इसके बीच में भी लेने हैं रियल नंबर्स। तो इस सो दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट दोनों में कौन सी डालनी है, क्लोज ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7th, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, अब -3 to 0, स्टूडेंट कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है हमने -3 और 0 नहीं लेने, -3 और 0 के बीच में लेने हैं। तो x किसके बीच में है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो इक्वल टू साइन नहीं डालना, क्योंकि यहां पे कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। सो आंसर इज दिस वन। सेकंड, 6 to 12, जो हमारा x क्या स्टूडेंट, रियल नंबर, और ध्यान से देखिए 6 में भी कौन सी ब्रैकेट है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट है, और 12 में भी कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। तो x क्या आ जाएगा, 6 to 12, और 6 भी लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू, और 12 भी लेना है लेस देन इक्वल टू। सो क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। अब यहां पे स्टूडेंट क्या है, ग्रेटर देन 6 लेस देन 12,
6 की स्टार्टिंग ब्रैकेट कौन सी है, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 6 एक्सक्लूड करना है, और 12 की एंडिंग ब्रैकेट कौन सी है, क्लोज ब्रैकेट। सो 12 को क्या करना है हमने, इंक्लूड करना है। सो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स इज अब एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं डालना क्योंकि एक्स की स्टार्टिंग ब्रैकेट कौन सी है, ओपन ब्रैकेट, और एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 12, 12 में इक्वल टू का साइन डालना है क्योंकि 12 की एंडिंग ब्रैकेट कौन सी है, क्लोज ब्रैकेट। सो आंसर इज दिस, x 6 to 12 also included 12. Next is x is minus 23 to 5 and also included minus 23 but excluded 5 क्योंकि 5 की एंडिंग ब्रैकेट कौन सी है, ओपन ब्रैकेट। सो क्या आ गया स्टूडेंट आंसर, x is greater than equal to minus 23 and less than 5. सो minus 23 को हमने इंक्लूड कर लिया और 5 को हमने एक्सक्लूड कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्योंकि माइनस 23 की स्टार्टिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट थी और 5 की एंडिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट थी। सो 8th क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 8th फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेकंड इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, जिसमें सारी की सारी, स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है यूनिवर्सल सेट का मतलब है वो वाला सेट जिसमें सारे सबसेट्स और पावर सेट सब कुछ आ जाए, तो सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दीज ट्राइंगल्स, चाहे वो राइट ट्राइंगल है, चाहे वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट, तो ये इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन सा बनेगा, चाहे वो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो यूनिवर्सल सेट है वो किसकी सेट का बनेगा, चाहे वो आपकी राइट ट्राइंगल है, चाहे वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चाहे वो आपकी कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। So all triangles, set of all triangles is the universal set of all right triangles, isosceles triangles, equilateral triangles, etc. So इन सबका, वैसे तो यहाँ पे 2 हैं, तो जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उन सबका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, given the sets A, B, C, set A contains element 1, 3, 5, set B contains element 2, 4, 6 and set C contain element 0, 2, 4, 6, 8। क्या स्टूडेंट हमने क्या इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या ये तीनों सेट्स मिला के इनमें से कोई यूनिवर्सल सेट होगा। और स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है, तीनों जो A, B, C वो यूनिवर्सल सेट का क्या होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे सबसेट्स A, B, C होने चाहिए। सो फर्स्ट हम पहले ये देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब स्टूडेंट इसमें इस सेट में 8 नहीं है, इस सेट को 8 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, लेकिन 8 C सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये वाला यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। 8 is not belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 but 8 belongs to C। 8 C को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वाला 8 C को बिलोंग कर रहा है, सेट C को, लेकिन 8 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट से नहीं बनेगा। सो पहली स्टेटमेंट गलत होगी स्टूडेंट। अब सेकंड वाला नल, अब नल तो स्टूडेंट कभी यूनिवर्सल सेट किसी सेट के हो ही नहीं सकते, ये भी स्टूडेंट क्या हो गई, गलत होगी। अब थर्ड वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले देखिए 1, 3, 5। अब स्टूडेंट 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट, इस सेट में सेट ए आ गया। ओके, सेट ए आ गया स्टूडेंट। अब सेट बी देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, सेट बी भी इसके अंदर आ गया थर्ड में, तो इसका मतलब सेट बी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब सेट सी देखिए स्टूडेंट, सेट सी में कौन से एलिमेंट हैं, 0 आ गया, उसके बाद 2,
2 भी आ गया, उसके बाद 4 भी आ गया, उसके बाद 6 भी आ गया, उसके बाद 8 भी आ गया। इसका मतलब ये वाले इस वाले सेट में वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं, जो बी में हैं, जो सी में हैं, इसका मतलब इस वाले सेट में ए बी सी सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ गए। सो ये सेट स्टूडेंट क्या बना फिर? यूनिवर्सल सेट। क्या बना? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट किन किन सेट्स का पार्ट है? ए का, बी का और सी का। इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट? दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। स्टूडेंट इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ये देखिए 10 है, 9 है। अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो सुपर सेट का मतलब है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस सेट में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस सेट में सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, सेट सी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये ए बी सी तीनों सेट्स के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं। तो ये सेट इन तीनों सेट्स का क्या बना? यूनिवर्सल सेट। क्या बना? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि इस सेट के अंदर, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए भी आ गया, सेट बी भी आ गया, सेट सी भी आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ए बी सी आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो थर्ड वन इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। और फोर्थ वाले को भी चेक करें स्टूडेंट, 1 3 5, ये सेट ए आ गया। सेट बी में क्या है? 2 4 6, सेटिस्फाई कर गया सेट बी को भी स्टूडेंट। अब सी वाला चेक करें, 0। स्टूडेंट इसमें 0 नहीं है, 0 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। लेकिन 0 स्टूडेंट किसको बिलोंग कर रहा है? 0 सेट सी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट मीन दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट तो आ गए, बी के भी आ गए, लेकिन स्टूडेंट सी के सारे एलिमेंट नहीं आए। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। सो आंसर इज दिस। थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। सो नेक्स्ट, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। सो इनके हम स्टूडेंट सेट और सबसेट देखें। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज सच एज नेचुरल एंड होल नंबर्स। अब स्टूडेंट जो रियल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। सो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स स्टूडेंट वो क्या आएगा? अगर नंबर्स की बात करें, यूनिवर्सल सेट। कौन सा आएगा? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो सारे सेट्स आ जाते हैं, सबसेट्स आ जाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में रियल नंबर्स में क्या आ गया? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में क्या आ गए? नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या आ गए? नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या आ गए? 0 एंड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब रियल नंबर्स क्या आ गया स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। अब इनकी कैटेगरी देखिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में क्या है? काउंटिंग ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। होल नंबर्स, उसमें 0 भी आ जाती है। सो नंबर्स काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये क्या बन गए स्टूडेंट? होल नंबर्स। इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स विदाउट डेसिमल, द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ होल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स भी लेने हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड इंक्लूडेड 0 आल्सो। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी विदाउट डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 0 आल्सो, वो कौन से हैं स्टूडेंट? इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर क्यू, p ओवर क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट 1 ओवर 0 डिफाइन नहीं होता, सो दैट्स वाई रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p ओवर क्यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल 5 ओवर 4, 12/16, 1/2, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स। एंड
इफ रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वो चले जा रहे हैं, एंड स्टूडेंट वो स्टूडेंट क्या होने चाहिए, रिपीटिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अब कई बार रैशनल और इरेशनल नंबर्स में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर आ गया 1.23, 23, 23, 23 एंड सो ऑन, एक नंबर ये है। दूसरा आ गया 1 2 3 3 2 4 5 2 3 3 2 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों में क्या फर्क है। दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, चले जा रहे हैं एंड सो ऑन। एक नंबर में क्या हो रहा है स्टूडेंट, कुछ डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखिए 2 3 2 3 2 3। अब वो वाले रियल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चले जा रहे हैं एंड आर रिपीटिंग इन नेचर, ये रिपीट हो रहे हैं 2 3 2 3 2 3 2 3। स्टूडेंट वो कौन से नंबर्स होंगे, वो होंगे रैशनल नंबर्स। कौन से होंगे, ये रियल नंबर्स कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी स्टूडेंट क्या है, चली जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड आर नॉन रिपीटिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिजिट देखिए, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 5 है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये वाले नंबर्स कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स। कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर दो तरह के हैं स्टूडेंट, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे तो वो कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स। वो कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पता चल गया। फिर से लास्ट अब देख लीजिए, इरेशनल नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। अब जो रैशनल नहीं है एंड कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडर रूट 5 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये वाले ऐसे नंबर्स कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स। कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स। और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और नॉन रिपीटिंग है, जैसे मैंने अभी कहा 1 2 3 3 2 4 5 2 3, तो ये क्या हो रहा है, एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी हैं। तो ये वाले नंबर्स कौन से हैं, ऐसे नंबर्स, इरेशनल। कौन से हैं, इरेशनल। सो अब यहां पे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, स्टूडेंट क्या बनेगा, सबसेट बनेगा किसका, रियल नंबर्स का। ओके स्टूडेंट्स। और रैशनल नंबर्स को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्यू स्टूडेंट क्या है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और जेड इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स कहां से आ रहे हैं, रैशनल नंबर से। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट हैं रियल नंबर्स के। इन दोनों को कंबाइन कीजिए स्टूडेंट। Z is a proper subset of rational numbers and rational numbers is a proper subset of real numbers. So combine क्या आ गया स्टूडेंट, Z is a subset of proper subset of real numbers. So integers is a proper subset of real numbers. अब नीचे आइए स्टूडेंट, whole numbers. Whole numbers are proper subset of integers. Integers are proper subset of rational numbers and rational numbers are proper subset of real numbers. So एक ये टेबल बन गया। अब नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर स्टूडेंट किसका सबसेट है, होल नंबर्स का। अब फिर से हम बनाएंगे नेचुरल नंबर्स, ये वाले इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ integers
इंटीजर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये टेबल स्टूडेंट आपको याद करना है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आपको प्रॉपर सबसेट्स और सबसेट्स पता चल जाएंगे होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।